हाय बच्चों, वेलकम बैक टू साइंस अड्डा 24/7। मैं हूं आयुषी मैम और आप सभी लोग का स्वागत है एक बहुत ही अहम वीडियो में आप सभी लोग के लिए जो होने वाली है, क्योंकि सभी के प्री बोर्ड्स आ रहे हैं, बहुत बच्चों के हो चुके हैं, लेकिन इवेंचुअली प्री बोर्ड्स और उसके बाद बोर्ड्स का सिलसिला अब ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका है। और आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि गिवन टाइम पीरियड में वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं और वो क्या पैटर्न के क्वेश्चन है जो आप लोगों को ज्यादा फोकस करने हैं अगर आप अब से लेकर गिवन टाइम पीरियड में केमिस्ट्री में 70 on 70 लेकर आना चाहते हैं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है आप सभी लोग के लिए, तो डेफिनेटली मेक श्योर करिएगा कि आप सेशन को यहाँ पे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। टॉकिंग अबाउट एग्जाम पैटर्न, आई थिंक सो सभी को क्लियर है। अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो वी हैव 33 क्वेश्चंस ऑन द टेबल, जिसमें 1, 2, 3, 4 और 5 मार्कर है, जिसमें आपको एक इंटरनल चॉइस दिया जाता है। 3 घंटे का पेपर है और 70 नंबर का हमारा थ्योरी का एग्जामिनेशन होता है, जिसमें हमारा टारगेट यहाँ पे 70 on 70 लेकर आना है। अब सवाल यह है कि मैम कौन से सेक्शन से कौन सा सवाल आपका बन रहा होगा जिसपे हमें फोकस ज्यादा करना है। सो अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात कर लूं बच्चों, यहाँ पे हमारे पास 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 4 मार्कर और 5 मार्कर क्वेश्चन है। तो फिजिकल से आपको लगभग 5 एमसीक्यूज, क्योंकि 1 मार्कर की अगर मैं बात करती हूँ तो यू गेट एमसीक्यूज, ऑर्गेनिक से लगभग 7 और इनऑर्गेनिक से 4 एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। तो एमसीक्यूज के लिए आपको ज्यादा प्रैक्टिस हमेशा ऑर्गेनिक और आपकी फिजिकल की ही ज्यादा करनी है, राइट। सो ये 16 मार्क्स के आपको 1 मार्कर मिल रहे होंगे। 2 मार्कर अगर मैं बोलूं फिर से ऑर्गेनिक के सबसे ज्यादा है, क्योंकि 33 मार्क्स का ऑर्गेनिक आपको पूछा जा रहा होगा। एक क्वेश्चन आप या तो फिजिकल का और एक इनऑर्गेनिक का आप देख सकते हो, बट अगेन ऑर्गेनिक यहाँ पे रिपीट हो रही होगी, जिसपे आपको फिर से 2 मार्कर्स के लिए ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। 3 मार्कर्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ऑर्गेनिक के लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस बन सकते हैं, लेकिन अगर मैं फिजिकल और इनऑर्गेनिक की बात करूं तो या तो 2 या तो तीनों के तीनों क्वेश्चन आपको इनऑर्गेनिक से यहाँ पे देखने को मिलेंगे, स्पेसिफिकली डी ब्लॉक के रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस। तो वो आपका यहाँ पे 18 मार्क्स का सेक्शन बनेगा। 4 मार्कर्स सबके बराबर हो सकते हैं, मतलब तीनों में से या तो किसी भी 2 में पूछा जा सकता है, या तो ऑर्गेनिक फिजिकल का हो सकता है, या फिर मेरे हिसाब से वो आपका क्या कहते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का हो सकता है। ऑर्गेनिक वुड बी कॉमन दोनों में से अगर मैं बात करूं तो। और 5 मार्कर की मैं बात करूं तो अगेन 2 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो फिजिकल और ऑर्गेनिक से, और एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। तो जब आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो सैंपल पेपर्स भी अगर आप लगा रहे हो तो सैंपल पेपर इस तरीके से होने चाहिए जो इसी डिवीजन के ऊपर बेस्ड हो, राइट। इफ आप प्रैक्टिसिंग 2 मार्कर, 3 मार्कर एमसीक्यूज, तो ये जो वेटेज है उसके अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ाई करनी है। प्लस कौन से टॉपिक्स पे आपको ज्यादा फोकस करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर मैं फिजिकल के मेन 8 टॉपिक्स जो आपको अब बोलूं, अगर आप अब पढ़ना शुरू कर रहे हो, है ना, और आप इस सिचुएशन में हो जिसमें आप स्ट्रांग नहीं हो अभी केमिस्ट्री में, तो ये टॉपिक्स आपको सबसे पहले उठाने चाहिए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पेपर में पूछे जाएंगे, राइट। अगर मैं सोल्यूशन से बात करूं तो पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन से डेफिनेट सवाल आता है, राइट। एग्जांपल्स आने चाहिए आपको। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे न्यूमेरिकल्स आएंगे तो यहाँ पे फॉर्मुलेस क्लियर होने चाहिए। मैंने विजेता बैच में अभी ये पढ़ाया है। नस्ट इक्वेशन, कंडक्टिविटी, फैराडे लॉ, ये आपके 3 टॉपिक्स इलेक्ट्रो से होंगे, और इलेक्ट्रो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इलेक्ट्रो को बहुत ज्यादा ध्यान देना है फिजिकल के अंदर। अगर मैं काइनेटिक्स की बात करूं, फर्स्ट ऑर्डर से, ग्राफ से और अर्हेनियस इक्वेशन, ये 3 टॉपिक्स रहेंगे आपके फिजिकल में काइनेटिक्स से। तो काइनेटिक्स ज्यादा बड़ा नहीं है, 3 चैप्टर्स है, बट ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप अभी शुरू कर रहे हो और ऐसे स्टेज में हो कि आपको केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं आ रही है, तो मेन ये टॉपिक्स आपको फिजिकल के लिए कवर बच्चों करने होंगे, ठीक है। अब ऑर्गेनिक सबसे इंपॉर्टेंट है, 33 मार्क्स की है, तो अब उसमें से भी मैम क्या सिलेक्टिव पढ़ना है हमें। सबसे पहले हेलोएल्कीन हेलोरीन में SN1 SN2 क्लियर होना चाहिए। रिएक्टिविटी के ऊपर सवाल बन जाएगा, कौन बेटर है कौन नहीं है ये क्लियर होना चाहिए। एल्कोहल्स की प्रिपरेशन वेरी इंपॉर्टेंट, चेन्स में कन्वर्जन्स में पूछी जाएंगी, ठीक है। एसिडिटी बेसिक नेचर का ऑर्डर पूछा जा सकता है, बेसिक नेचर अमाइंस का एक्वस फेज में। नेम रिएक्शन से सारे करने हैं, इसके लिए एक वीडियो ऑलरेडी दे चुकी हूँ। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी और प्रोडक्ट के नाम पढ़ने हैं। टेस्ट पक्का करके जाने हैं, डेफिनेटली टेस्ट में इस क्वेश्चन बनेगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फिनॉल और एनिलीन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी छोड़ भी सकते हो, बट इन दोनों को अच्छे से करके जाना। बायोमोलिक्यूल में ग्लूकोज, सुक्रोज और स्टार्च और डीएनए और आरएनए पे ज्यादा फोकस रखना। एंड अगर मैं बात करूं कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन से भी आपको फिल इन द कंप्लीट रिएक्शंस वाले जो क्वेश्चंस है वो पूछे जाएंगे। तो अब पूरी ऑर्गेनिक ऑल तो बहुत बड़ी है और बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अगर मैं आपको कुछ क्रूशियल टॉपिक्स बोलूं जो आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए, जिनसे आपका लगभग 80% पेपर बन रहा होगा, तो वो ये 10 टॉपिक्स हैं। तो आप जब भी रिवाइज करो तो आपको ऐसा चेकलिस्ट बनाना है कि ये 10 टॉपिक्स मेरे मैम हो गए हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट टॉपिक उठेगा वो बनेगा आपका इनऑर्गेनिक से, है ना। 2 ही
चैप्टर है, तो अगेन इसमें बहुत डिफिकल्ट नहीं है चीज़ों को कवर करना, लेकिन ये कुछ हाईलाइटेड टॉपिक्स हैं जिनको आपको अच्छे से करना है। सबसे पहले डी ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे सवाल आपको कॉन्फ़िगरेशन से बनते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सो उसके लिए आपको 3D सीरीज का सबसे अच्छा कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, और ये मैं मैराथन में भी करवा चुकी हूँ, है ना। फिर फिजिकल प्रॉब्लम, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन डेफिनेट आते हैं, तो आपको रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। बहुत सारे मैंने यहाँ पे करवाए हैं यूट्यूब पे, बहुत सारे मैं बैचेस में भी करवाऊंगी। तो इट इज मोर अबाउट प्रैक्टिसिंग PYQs फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्शन। लेंथ और कॉन्ट्रैक्शन के कॉन्सिक्वेंस और इसका रीजन, IUPAC से सवाल बनता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। VBT हाइब्रिडाइजेशन निकालना आना चाहिए, मैग्नेटिक बिहेवियर निकालना आना चाहिए, CFT का कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए, और आइसोमेरिज्म को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो ये आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे। अगर आपने अब तक पढ़ना शुरू नहीं करा है, तो अगर शुरुआत कर भी रहे हो और आपको लगता है कि मैम टाइम कम है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो ये जो टॉपिक्स है इनको अच्छे से कर जाओ। अगर बहुत ही जल्दी प्री बोर्ड है तो बस ये टॉपिक्स कर जाओ। अगर प्री बोर्ड हो चुका है, मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं, तो बोर्ड्स के लिए भी जब हम पढ़ रहे हैं तो इन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस हम लोग करेंगे, बिकॉज दीज आर 80% ऑफ योर एग्जामिनेशन जो बन रहा होगा, है ना। मेरे लिए जो आपके लिए जो इकलौता टिप वो ये रहेगा कि जैसे जिनका भी प्री बोर्ड है, प्लीज कोशिश करो कि ऐसा पढ़ो कि ये बोर्ड्स के एग्जाम है ना। उसको प्री बोर्ड की तरह मत लो। जब सीरियसली करोगे तो फिर आपका ऑटोमेटिकली 80-70% सिलेबस खत्म हो जाएगा प्री बोर्ड के साथ। एग्जाम को जब पढ़ रहे हो तो वेटेज के अकॉर्डिंग कि क्या पूछा जाएगा ज्यादा, उस टॉपिक को ज्यादा ध्यान दो, एंड शॉर्ट नोट्स को प्रिपेयर करते चलो, क्योंकि फाइनल रिवीजन के लिए हमें शॉर्ट नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। प्रैक्टिस के लिए आपके पास बुक होनी चाहिए, चाहे अगर आप विजेता बैच में हो तो बुक डेफिनेटली आपको मिल रही होगी, 20 के बाद डिस्पैच हो रही होगी। लेकिन अगर आपने विजेता ज्वाइन नहीं करा है तो केवल बुक भी ले सकते हो, अकेली बुक भी आप यहाँ पर से ले सकते हो, जिसमें आपके PYQs और सैंपल पेपर रहेंगे, क्योंकि बिना बुक के यू कांट प्रैक्टिस, है ना। उसके बाद ऑब्वियसली गेस्ट सैंपल पेपर हम बहुत सारे कर रहे हैं, आज भी हमने किया है। तो सैंपल पेपर्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, बट ये सब अगर हम सही से कर लेते हैं तो हम बहुत इजीली यहाँ पे स्पेसिफिकली केमिस्ट्री में कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं होगा आपके लिए मार्क्स लाना, क्योंकि हम एक प्लान के साथ काम कर रहे हैं। जब हम एक प्लान के साथ काम कर रहे होते हैं तो रिजल्ट लाना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होता है। तो अगर आप मेरे साथ यहाँ तक अग्री करे हो तो सेशन को लाइक कर देना, और मैं कमेंट सेक्शन में चाहूंगी आप सभी लोगों से आपके वीक टॉपिक्स, आपके वीक एरियाज ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल में, ताकि डेफिनेटली यू नो वी हैव अ न्यू सीरीज जो हम ट्यूसडे को लॉन्च कर रहे हैं, तो सबसे पहले उस सेशन का रिमाइंडर लगा लेना। तो उसके अंदर वो चीजें मैं ज्यादा ऐड ऑन करूंगी जो आपकी प्रॉब्लम की सिचुएशंस है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ये आप लोग जरूर डालकर जाओगे। प्लस ये वीडियो कैसी लगी वो तो डाल ही दोगे, बट अपने वीक सेक्शंस को भी डेफिनेटली आप उसमें पिन पॉइंट कर रहे होगे। अब जो भी बच्चा यहाँ पे मेरे साथ जुड़ा हुआ है, मैंने आपकी केमिस्ट्री की एक फुल सिलेबस की मैराथन करवा रखी है, जिसके बाहर आपको कुछ नहीं आने वाला है। अगर आपके प्री बोर्ड अभी है वो वीडियो को 2 बार देख लो, 2x पे देख लो, उसके बाहर एक सवाल नहीं बनने वाला है। तो जो भी बच्चा स्ट्रगल कर रहा है प्लीज इंश्योर करना कि ये वीडियो आप देख लो। उसके लिए आपको अगर चैनल के प्लेलिस्ट में पहले भी पढ़ा हुआ है, या फिर आप सर्च कर लेना फुल केमिस्ट्री क्लास 12 बाय आयुषी मैम, या केमिस्ट्री क्लास 12 फुल मैराथन, यू विल गेट दिस मैराथन ऑन नंबर 1 पोजीशन, राइट। सो ये आप लोग कर लेंगे। एंड सेकेंडली आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट, जितने भी बच्चे यहाँ पर हैं, आई थिंक मेजोरिटी काफी बच्चे हैं जो मेरे यूट्यूब के सीरियसली बहुत सीरियस स्टूडेंट्स हैं, वो सब मेरे साथ विजेता में पढ़ रहे हैं, एंड आई कैन सी दैट एनर्जी, और वो लोग भी इंप्रूव कर रहे हैं। हम एक सिस्टम से पढ़ रहे हैं, हम एक टाइमलाइन से पढ़ रहे हैं। तो अगर कोई भी बच्चा भी केमिस्ट्री में या क्लास 12 में स्ट्रगल कर रहा है, मेरा उन्हें सजेशन रहेगा कि आप विजेता प्रो को डेफिनेटली बच्चों ज्वाइन करो, बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। प्लस अगर इस प्राइस में हम लोगों को बुक मिल जाता है और हमारे को सारे सब्जेक्ट्स कवर हो जाते हैं, तो आई थिंक इससे बेटर कोई ऑप्शन नहीं है। प्लस ये आपको एक डिसिप्लिन, एक प्लान दे रहा होगा, जिसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होगे चीजों को फॉलो करने के लिए, और आप लोग टाइमली सिलेबस को खत्म कर रहे होगे विद रिवीजन विद नोट्स, राइट। सो विजेता प्रो इज समथिंग जो आप ज्वाइन कर सकते हो। Y513 मेरा कोड है, तो अगर किसी ने अभी तक ज्वाइन नहीं करा है, कुछ ही क्लासेस अभी हुई हैं, और जो क्लास हो गई है एक चैप्टर का वो आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा। बट जितना जल्दी कर सकते हो उतना जल्दी करो, क्योंकि आप यहाँ पे चीजों को मिस आउट नहीं कर सकते हो, ठीक है। मैं एक बार बता देती हूँ जो नए बच्चे हो विजेता प्रो को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग वेबसाइट या ऐप पे जा सकते हो, ऑल कोर्सेज में जा सकते हो। यहाँ पे आप लोग जाओगे स्कूल के 12 में, क्लास 12 बोर्ड्स में जाएंगे। 3 ऑप्शन है, विजेता, विजेता प्रो, विजेता कॉम्बो। विजेता बैच में बुक नहीं है, बट मैं चाहूंगी आप विजेता प्रो लो, क्योंकि इसमें बुक भी है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग जाओगे बाय नाउ पे, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने कोड बोला है Y513, है ना, Y513, ठीक है। ये आप अप्लाई करोगे, 1 सेकेंड में अप्लाई होगा। अभी जो आपका डिस्काउंट है, जो आपका डिस्काउंट अभी अवेलेबल है, दैट इज 30% का डिस्काउंट है जो आपका अभी चल रहा है। एंड इट्स नॉट अबाउट आई थिंक डिस्काउंट, ये तो चलो ठीक है, इट्स अ गुड डिस्काउंट, बट स्टिल आई वुड से इट्स टाइम विच इज इंपॉर्टेंट। आपके दिन इंपॉर्टेंट है, तो जितना आप टाइमली ज्वाइन करते हो उतना आपको यहाँ पे लेवरेज मिलता है
सिलेबस को टाइमली कंप्लीट करने का, है ना। और साथ में आप एक सही बंच ऑफ स्टूडेंट्स में पढ़ रहे होते हो जिनका ना ओरिएंटेशन बहुत क्लियर है। अभी यूट्यूब पे बहुत ऐसे बच्चे भी होते हैं जो कि बच्चे नहीं बोलूंगी मैं, बहुत ऐसे डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स भी होते हैं जो पढ़ नहीं रहे होते हैं, इवेंचुअली वो कहीं ना कहीं आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं। लेकिन बैच में वही बच्चे हैं जो सच में पढ़ना चाहते हैं, जो लिटरली एक डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। तो एक अच्छी ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई वुड सजेस्ट दिस वुड बी समथिंग जिसमें कोई फ्लॉ नहीं है, प्लस इट्स समथिंग जो हर बच्चा अफोर्ड कर सकता है। तो आप लोग इसको डेफिनेटली ज्वाइन करना, क्योंकि ये 95% का आपको गारंटी डेफिनेटली देगा अगर इसको आप पूरा फॉलो करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मिलते हैं आप सभी लोगों से बाकी नेक्स्ट सेशन के अंदर। और प्लीज मेक श्योर करिएगा कि जो यूट्यूब का लॉन्च है उसका रिमाइंडर सेट करें और कमेंट सेक्शन में आई वांट योर वीक एरियाज, क्योंकि यूट्यूब पे या बैच में दोनों में हम इस पे डेफिनेटली काम कर रहे होंगे, राइट। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू, एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन एंड लेट्स मीट इन द विजेता बैच। ऑल द बेस्ट बच्चों।